जी, आप सब लोगों से ग्रुप में मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है ना, वेबसाइट का लिंक। सबसे पहले क्या करना है कि अपने लैपटॉप पर अपना व्हाट्सएप खोलें और उस लिंक पर क्लिक कर दें, तो क्या होगा, लिंक आपके पास सेव हो जाएगा। अब वो वाला जो लिंक है वो बेसिकली जिप हुआ हुआ है, कंप्रेस हुआ हुआ है, तो उसे हमें पहले क्या करना है, अनकंप्रेस करना है, या एक्सट्रैक्ट कह लूँ मैं, एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो एक्सट्रैक्ट कर सकता हो। मैंने आपको बताया था कि इसके लिए 2-3 सॉफ्टवेयर होते हैं। एक WinRAR होता है, अगर आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल है फाइन। एक WinZip होता है, अगर आपके पास पहले से इंस्टॉल है फाइन। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी एक्सट्रैक्टर इंस्टॉल नहीं है, तो फिर मैंने आपसे क्या कहा था, फिर मैंने आपसे कहा था कि भाई एक काम करो, गूगल पर जाओ और यहाँ जाकर क्या लिख लो, ऐसे ही मैंने बताया था इसी क्लास में। आप अगर इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर हम भी रोजाना इधर क्लास में आकर उसी जगह पे फंसे रहा करेंगे कि भाई उसी जगह पे गाड़ी की ब्रेक लगी हुई है। आपने बस इतना काम करना है, कुछ ना करना, अभी सिर्फ इतना करना जो मैं कह रहा हूँ, और ये करने के बाद मुझे बता दीजिएगा कि ये हो गया। देखिए क्या लिखा हुआ आ गया, आप बताओ। आप डाउनलोड लिखा है ना, इसको डाउनलोड के बटन को दबा दो। ठीक है, अब क्या करें, आप लोग बताएं, जो कंफ्यूज है ना वो बताएं। सबसे पहले ये डाउनलोड का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो। चलो जी, आ गया, डाउनलोड हो रहा है ना। आहिस्ता आहिस्ता सुनते जाओ, समझते जाओ। यहाँ पर कंप्लीट हो गया, डाउनलोड कंप्लीट है। अब मैं क्या करूंगा, इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ। डाउनलोड हो गया ना। डाउनलोड हो गया तो नहीं काम करेगा ये, बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर का लिंक है जिससे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, तो हमने इस पर क्लिक कर देना है। क्या कह रहा है, ओपनिंग खुद ही कर रहा है ना सब कुछ। अब इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं करनी है, ये जो मैं बता रहा हूं ऐसे ही जाके कर लेना घर में इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉल सिंपल, उसने इंस्टॉल भी कर दिया। हाँ, क्लोज कर दें। आप लोगों ने क्या करना है एक्स्ट्रा काम, आपने इसके बाद अपना कंप्यूटर या लैपटॉप रिस्टार्ट कर देना। सही, रिस्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब लिंक कहाँ पड़ा हुआ जी, जी ये है ना, इस पर क्लिक कर देना है आपने। मैं अब आपको बता रहा हूं ये कैसे आना है आपके पास। जी आ गया। ये बेसिकली क्या है, मैंने गूगल ड्राइव में रखा हुआ है। अब ये डाउनलोड का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक कर दें। अब अगर किसी से नहीं होगा भाई, इस वीडियो को खोल लेना, मैं सब बता रहा हूँ वीडियो के अंदर। वीडियो को मोबाइल पे खोल के साथ साथ देख देख के करते जाओ। हाँ जी, डाउनलोड कर दूं। चलो, वो डाउनलोड होना शुरू हो गया। आपने क्या एक्स्ट्रा स्टेप करना है, एक तो इसको डाउनलोड कर लेना। ये मैंने इसलिए डाउनलोड किया है कि आपको पता लग जाए कि ये आपके कंप्यूटर में किस जगह पर आकर सेव होगा। तो यार पहले ये तो इसके निकल जाए, पहले थोड़ा सा आगे बढ़े फिर करते हैं, और कंफ्यूज हो जाएंगे ना सारे। मुझे बताऊँ क्या समझ में आ रही है, मुझे ये समझ में आ रही है कि आप क्लासरूम में आके बहुत सीरियस होते हैं, तो घर जाकर जो है ना आप भूल जाते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी कर रहे हैं। फिर जब आप क्लासरूम में आते हैं फिर आप सीरियस हो जाते हैं। ऐसे नहीं है, मैंने आपसे कहा है याद रखें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोर्स जो है ना, कोई भी कोर्स अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं ना, कि आप वो कोर्स सीख के प्रोफेशनल बन जाए, तो आप समझ लें कि उसमें आपका कंट्रीब्यूशन 70% है और टीचर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 30%। कि मैंने आपको सिर्फ चीज़ बतानी है, उसके बाद आपने उसे घर जाकर एक्सपोज करना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार। नहीं करेंगे मतलब 70% आपको प्रैक्टिस चाहिए।
मेरा 1 घंटा है तो अब आप अंदाज़ा लगा लेंगे 70% में आपके कितने घंटे होने चाहिए लोगों में, फिर आपको चीज़ समझ में आएगी। ले जी हो गया, डाउनलोड हुआ अभी से, इंस्टॉल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, डाउनलोड हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है भाई, दिखा दो मुझे किस फोल्डर में पड़ा हुआ है। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, अभी हमें पता लग जाएगा, आपके पास भी यहीं पर आएगा। देखो कहाँ आया, कहाँ आया, डाउनलोड में आया ना, आपके कंप्यूटर में भी डाउनलोड में ही आएगा। ओके, अच्छा उसके बाद आपने करना क्या है, इसको यहाँ से पकड़ लें, कॉपी कर लें, किसी और जगह पे ले जाओ। मैं ऐसे करता हूँ, Ctrl+C, आ जाए। छुट्टी और लेट आना, मैं कह छुट्टी करना और लेट आना बहुत डेंजरस है आपके कोर्स के लिए, दो चीज़ें। यानी फिर आपको गारंटी होनी चाहिए कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप छुट्टी करेंगे और लेट आएंगे तो आपको गारंटी है कि आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप टाइम पर आते हैं और छुट्टी नहीं करते हैं तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप घर जाके प्रैक्टिस करेंगे तो गारंटी आप सीख जाएंगे। ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बैठा हूँ, आप छुट्टियाँ करते रहे, मेरा क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो कम जोर लगाना पड़ेगा, है ना। लेट आए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भाई, एडमिशन दे चुका हुआ है, पैसे दे चुके हुए हो, है ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम होता है यार, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है अगर पढ़ने वाला सीन सही ना बने तो। पढ़ने वाला सीन सही बनना चाहिए ना। ठीक है, इसको मैं करता हूँ यहाँ से जी कॉपी, और अब आपने क्या करना है, इसको किसी ऐसी जगह पर ले जाएं जहाँ पर आपको पता हो कि आपने इसको रखा हुआ, वहाँ से आपने इस फाइल को चलाना है। ठीक है, इसका बेहतर हल क्या है, आपके कंप्यूटर में 2 ड्राइव तो मेरा ख्याल है ज़रूर बनी होती हैं, एक C ड्राइव और एक E ड्राइव या D ड्राइव, या E होगी या D होगी। तो मैं इधर आ जाता हूँ, अगर भाई एक ही ड्राइव होना फिर C पे बना लेना, जिनके पास एक ड्राइव होना। ये कहाँ आया हूँ मैं, जिस PC में आ गया हूँ, यहाँ आकर मैंने E पे क्लिक किया और यहाँ आकर मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। आप लोगों ने अपने नाम का फोल्डर बना लेना या माई वेबसाइट का फोल्डर बना लेना, जो आपका दिल करता है। ठीक है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ आकर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, सपोज कर लें अली के नाम। ठीक, आप अपने नाम का फोल्डर बना लेना, आप अपने नाम का फोल्डर बना लेना, डेस्कटॉप पे ना रखना, अगर विंडो खराब होगी तो साथ ये भी जाएगा। हाँ, कोशिश करें कि C ड्राइव के अलावा किसी और ड्राइव पे डाटा रखा करें। इधर आए और यहाँ आकर इसको पेस्ट करें, आ गया, कॉपी पेस्ट। अभी तक ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये अभी मैंने सामान पैक करके रखा हुआ है, अभी मैं इस पर वेबसाइट एडिटिंग का कुछ नहीं कर सकता जब तक मैं इसको एक्सट्रैक्ट ना कर लूँ। अब मुझे इसे एक्सट्रैक्ट करना है, आपने 7-zip इंस्टॉल कर लिया, 7-zip इंस्टॉल करने के बाद सिस्टम रिस्टार्ट भी कर लिया। ठीक है, और इसको कॉपी करके यहाँ भी लिया। अब आपने इस पर राइट क्लिक करना है और ये क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट एयर, सिंपल ये वाली बटन पे क्लिक कर दो कि भाई इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर दो। उसके बाद ये येलो कलर का फोल्डर आ जाना चाहिए आपके पास, आ गया। अब ये मैंने वही लिंक लिया है जो लिंक मैंने आपको भेजा हुआ। अब आप समझ लें कि इसका काम खत्म, किसका, इसका। इसको डिलीट ना करना, इसलिए ना डिलीट करना कि कल को अगर आपसे कुछ फाइलों में गड़बड़ हो जाए तो आप इसे वापस रिस्टोर कर लो, ठीक है ना, ओरिजिनल वाले को। लेकिन आपने अब प्रैक्टिस किस में जाके करनी है, ब्लू फोल्डर, ये येलो फोल्डर के अंदर। आ गया सब कुछ। अब ये वेबसाइट आपके पास है। अब अगर मैंने इस वेबसाइट को खोलना है तो क्या करूंगा, इंडेक्स की फाइल चलाऊंगा, ये वेबसाइट चल पड़ेगी। लेकिन ये वेबसाइट इंटरनेट से नहीं चल रही, ये कहां से चल रही है, ये लोकल ही चल रही है मेरे कंप्यूटर से। अभी दिखाता हूं मैं आपको, ये हमें कैसे पता लगता है कि ये इंटरनेट से चल रही है कि लोकल चल रही है। देखें जरा यहां पे आके क्या लिखा हुआ है, फाइल लिखा हुआ है ना, और ये कैसे पता लगेगा कि भाई ये इंटरनेट से चल रही है। अब देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, लॉग बना हुआ आ गया। अब तो फाइल नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोकल नहीं है, ये ऑनलाइन है, ये इंटरनेट से चल रहा है। इसे चलाने के लिए इंटरनेट की भी ज़रूरत है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए तो इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है।
वो तो आपके कंप्यूटर में सेव हो गया ना सब कुछ। अब आपने जो कुछ मैंने काम करवाया था, अब आपने इसके आगे से वो सारा काम उस पर करना है। अब मैंने इस फाइल में चेंजेस करनी है, यही कहा था ना कि वेबसाइट पे चेंजेस करो, इसे अपनी वेबसाइट बना लो, यही कहा था। और हम लोगों ने लोगो चेंज किया था। लो जी, अब मैंने लोगो चेंज करना, मैं फिर वही पढ़ाना शुरू हो गया। मुझे लगता है अगली क्लास में मैं फिर यही पढ़ाना शुरू हो जाऊंगा। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं घर जाके तो फिर तो गड़बड़ होगी। मैं आपसे कह रहा हूँ छुट्टी करनी हो ना, सारे मिलकर किस दिन छुट्टी कर लिया करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास नहीं होगी तो कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आज 2 लोग नहीं आएंगे, कल दूसरे वाले 2 लोग नहीं आएंगे, कोई 2 लोग लेट आ जाएंगे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा आपको। फिर आपको यही लगेगा कि ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप क्लास पे टाइम पे आ रहे हैं, रोज़ाना क्लास सेशंस अटेंड कर रहे हैं, आपको ये कोर्स कभी मुश्किल नहीं लगेगा, कभी भी। लेकिन आपका अगर कुछ भी मिस हो जाएगा, थोड़ा सा हिस्सा भी मिस हो जाएगा, तो आपको लगेगा क्योंकि मिस हो गया, पढ़ाई नहीं पहले वाला पार्ट, तो आपको लगेगा बड़ी मुश्किल चीज़ है भैया भाई। अब मुझे क्या करना है, ये लोगो चेंज करना है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, अब ये बात भी समझ लेना कि बेसिकली ये वेबसाइट है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एसईओ कर रहे हैं ना। अब मैं थोड़ा सा आपको एसईओ का बताता हूँ कि एसईओ क्या चीज़ है। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, एसईओ क्या चीज़ है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है? सर्च इंजन किसे कहते हैं? गूगल को कहते हैं भाई। गूगल पे जो जाकर कुछ सर्च कर रहे होते हो, वो सर्च इंजन है हमारा। गूगल से हम चीज़ों को सर्च करने लगे हुए हैं। हम ये कहते हैं कि कोई भी बंदा अपने काम की कोई चीज़ ढूंढे, अपने काम की चीज़ मतलब जैसे आप सारे बैठे हुए हैं इस वक्त, मैं कहूँ आपके काम की चीज़ क्या है? ग्राफिक्स डिप्लोमा, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, बेस्ट कॉलेज फॉर डिजिटल मार्केटिंग, अब ये ढूंढ रहे हैं ना। हम कहते हैं कोई भी बंदा ये गूगल पे जाके सर्च करे तो पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट ऑप्टिमाइज हुई है कि भाई कोई भी बंदा इस, अब एक तरीका क्या है पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट आने का? एक तरीका ये भी तो है कि कोई भी बंदा गूगल पे जाकर लिखेगा पीक सॉल्यूशंस तो भी पीक सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन इस तरह करने से तो सिर्फ वही लोग करेंगे ना जो पीक सॉल्यूशन को जानते हैं। भाई एक बंदा जो है वो बेचारा गुजरावाला से है कि भाई मैं लाहौर में जाके कोई अच्छा सा कोर्स करके आता हूँ, उसे क्या पता कि कौन सा कॉलेज अच्छा है? उसे तो यह पता है ना कि उसने कोर्स कौन सा करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोई भी ढूंढता है, जो कोई भी गूगल करता है, कंपनी नेम से तो कोई गूगल नहीं करता, जो कोई भी गूगल करता है प्रोडक्ट के साथ गूगल करता है या सर्विसेज के साथ गूगल करता है। यानी उसे जो चीज़ चाहिए होती है, वो एक प्रोडक्ट हो सकती है, वो एक सर्विस हो सकती है, जो चीज़ वो चाहता है, जो चीज़ उसने लेनी है, वो उस चीज़ को लिखेगा। उस चीज़ को बनाने वाला कौन है, ये बात की बात है। क्योंकि अगर हम ये कहें कि भाई पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट तो बन गई है, गूगल पर भी है, तो जिसने पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट पर आना है पीक सॉल्यूशन लिखेगा, नीचे वेबसाइट आ जाएगी। सो फिर इसमें और एक विजिटिंग कार्ड में तो कोई फर्क ना हुआ। फिर आपकी वेबसाइट तो एक विजिटिंग कार्ड ही है ना। अब आपका विजिटिंग कार्ड किसी को मिलेगा तो ही उसको पता लगेगा ना आप कौन हो। जिसके पास आपका विजिटिंग कार्ड नहीं होगा उसके पास तो आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। इस आइडेंटिटी का तो कोई फायदा नहीं। इसका तो मतलब ये हुआ कि जितने लोगों को दिखाना है मुझे विजिटिंग कार्ड देना पड़ेगा। यानी जितने लोगों को मुझे अपनी वेबसाइट का बताना है, मुझे हर दफ़ा उनको अपनी वेबसाइट का नाम बताना पड़ेगा। ये तो कोई अप्रोच नहीं है। अप्रोच क्या है? हम कहते हैं कोई भी बंदा प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहा हो, सर्विसेज को ढूंढ रहा हो या कैटेगरी को ढूंढे। बस आप कह रहे हैं भाई बेस्ट एजुकेशनल एकेडमी इन लाहौर, ये कैटेगरी आ गई। कोई बंदा लिख देता है जी बेस्ट कंप्यूटर कोर्स इन लाहौर, या कोई बंदा लिखता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर। अब इस जितनी टर्म्स मैंने बोली हैं, इन सारी टर्म्स में किसी जगह पर, इन सारी टर्म्स में किसी जगह पर पीक सॉल्यूशन कहा है? मैंने नहीं कहा। लेकिन मैं चाहता क्या हूं कि मेरी वेबसाइट जो कि peaksolution.edu.pk के नाम से वो रैंक करती है, वो नजर आए। अब मुझे इस काम करने के लिए क्या करनी पड़ेगी? गूगल के ऊपर जाकर ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी। ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ होती है? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि एक डिसिप्लिन है, एक स्टैंडर्ड है। जैसे हम कह रहे हैं कि भाई पीक सॉल्यूशन वालों ने एक स्टैंडर्ड बनाया कि भाई ये 3 महीने का कोर्स है, इसके अंदर आपकी जो अटेंडेंस है, फॉर एग्जांपल आपकी 80 अटेंडेंसेस ज़रूरी है, आपने क्लास में टाइम पर आना है, आपने क्लास से टाइम पर जाना है, हर वीक में एक क्विज होगा, हर 2 वीक के बाद एक असाइनमेंट होगी, हर 3 वीक के बाद एक प्रैक्टिकल होगा,
अब 3 महीने तक ये सारी प्रैक्टिस है जो आपने अडॉप्ट करनी है। अब इस पूरी क्लास में से अगर मैं रैंक करना चाहूँगा 3 महीनों के बाद कि भाई पहले नंबर का स्टूडेंट कौन सा है, दूसरे नंबर का स्टूडेंट कौन सा है, दे दो यार मुझे, दे दो। तीसरे नंबर का स्टूडेंट कौन सा है, हाँ, किस बेस पे करूंगा? स्टैंडर्ड क्या होगा? स्टैंडर्ड वही है जो मैंने अभी बता दिया आपको। तो जो ज्यादा स्टैंडर्ड, जो ज्यादा डिसिप्लिन फॉलो कर रहा होगा वो क्या होगा? पहले नंबर का बन जाएगा। जो उसके बाद आ रहा होगा वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा। इट इज एसईओ। अभी आप कॉलेज के डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, एसईओ में हम गूगल के डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं कि गूगल ने हमें डिसिप्लिन देना है। गूगल का क्या डिसिप्लिन है किसी को नहीं पता आप में से अभी तक, इसलिए कि यही तो हमने सीखना है एसईओ में जाकर। एक एक करके ये डिसिप्लिन ही चीजें तो सीखेंगे हम, यही चीजें हमें पता लगेंगी कि भाई कौन सी चीजें हैं गूगल की। गूगल किन चीज को कह रहा है कि इन्हें फॉलो करोगे तो मैं तुम्हें पहले नंबर पर लाऊंगा और जो इन्हें फॉलो नहीं करेगा उसको मैं नीचे ले आऊंगा। ये एसईओ है। ये एसईओ के टॉपिक्स को डिस्कस किए बगैर मैंने आपको सिर्फ बताया कि एसईओ क्या है। समझ आ गई बात की? सो ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब आपका काम क्या पहले मरले में? अब आपको पता लग गया एसईओ क्या होती है, सिर्फ इतना तो पता लग गया ना कि एसईओ होती क्या है। क्या होती है कि भाई वेबसाइट तो बहुत सारी है। मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि लाहौर में कंप्यूटर कॉलेज हम कोई ढूंढ रहे हैं और हम ये कहते हैं कि लाहौर के अंदर कोई 200 कंप्यूटर कॉलेजेस हैं, ठीक। अब कोई भी बंदा गूगल पर जाकर उनके नाम तो नहीं लिखेगा ना, कोई भी बंदा गूगल पर जाकर उनकी सर्विसेज लिखे तो हमारा कॉलेज उन 200 कॉलेजेस में पहले नंबर पर आए। अब 200 कॉलेजेस हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल के एक पेज के ऊपर तो 10 रिजल्ट्स आएंगे। पहले 10 कॉलेज उधर आ जाएंगे, फिर दूसरे नंबर पर अगले कॉलेज आएंगे। आज तक कभी ऐसे हुआ कि आपने गूगल का दूसरा पेज विजिट किया हो? कभी किसी ने नहीं किया। सब लोग गूगल का पहला पेज ही विजिट करते हैं, ठीक है। और पहले पेज के भी आखिर में कोई नहीं जाता, पहले पेज की भी पहली 3-4 वेबसाइट्स को आप देखते हो, इतने इससे ज्यादा स्क्रॉल करते ही नहीं हो। तो यही हमने स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं बस, कि भाई हम अपनी वेबसाइट को सर्चेस के अगेंस्ट पहले समय की पहली 4-5 पोजीशन में लेकर आए, और यही एसईओ है। इसी चीज को हम एसईओ कहते हैं। समझ आई बात की कि इट इज कॉल्ड एसईओ, यही एसईओ। ये एसईओ हमने सीखनी है। अब इस एसईओ को अप्लाई कर रहे हैं, कहां अप्लाई करना है? अब हम क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं भाई मेरी वेबसाइट टॉप पे आए, यही कह रहा हूं ना मैं। यानी ये बात हमें क्लियर हो गई कि भाई जो चीज टॉप पर आ रही है वो क्या है? वेबसाइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वेबसाइट में जाकर कोई ऐसी चेंजेस हमें करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से वो टॉप पर अगर पहले नहीं आ रही तो अब टॉप पर आ जाए। ये चेंजेस करने के लिए आपको इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आप किसी वेबसाइट में जाकर कुछ चेंजेस कर सकते हो। और यही चेंजेस करनी मैंने आपको पिछले 2-3 लेक्चर्स में सिखाई थी। और ये चेंजेस करना ही हम क्या कहते हैं इसको कि भाई हम वेबसाइट एडिट कर रहे हैं। इसी चीज को हम बोलते हैं कि हम वेबसाइट एडिटिंग सीख रहे हैं। वेबसाइट एडिटिंग क्या है कि अब आपको एक वेबसाइट दे दी है, अब आपने पहले प्लान ये बनाना है कि भाई आप कौन सी वेबसाइट बनाओगे। ये तो नहीं है कि वो आपके पास अगर किस चीज की वेबसाइट है जो खोली अभी हमने, तो हर किसी की वेबसाइट ये तो नहीं होनी चाहिए ना, ये तो सारी आपने चेंज कर देनी है। भाई लोगो आप अपनी मर्जी का लगाएं, मेन्यूज आप अपनी मर्जी के बनाएं, तस्वीरें आप अपनी मर्जी की लगाएं, कंटेंट आपने उसी के हिसाब से लिखना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एक स्टूडेंट है, वो कहता है मैं डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बनाता हूँ, ठीक है। उसने डिजिटल मार्केटिंग ही बनानी है, तो उसका मतलब क्या होगा? वो सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के मतलब लिखी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअल सा कोर्स है, थोड़ा सा आपको खुद से प्लान भी बनाना है ना कि कैसी वेबसाइट होगी। अगर एक ही तरह की चीजें, मैं कुछ तस्वीरें भी आपको दे दूँ, टेक्स्ट भी दे दूँ, लोगो भी दे दूँ, तो क्या करेंगे? सब लोग एक ही चीज बना दोगे? एक ही कंटेंट होगा ना सबके पास। ये वाली वेबसाइट तो रैंक ही नहीं करेगी कभी भी। डुप्लीकेट कंटेंट तो रैंक ही नहीं करता। हर किसी की वेबसाइट का कंटेंट अलग होना चाहिए। टॉपिक सेम हो सकता है, मतलब आप चाहें तो सारे के सारे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की वेबसाइट बना लो, लेकिन सबकी तस्वीरें चेंज होनी चाहिए और सबका कंटेंट डिफरेंट होना चाहिए। बेशक कंटेंट का थीम एक ही हो, मतलब लाजमी बात है मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ तो यही लिखूंगा ना कि वी प्रोवाइड कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन, इसी के मैं कुछ पैराग्राफ्स बनाऊंगा। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई जो इन्होंने लिखा वो उन्होंने भी वही पेस्ट कर दिया, उन्होंने भी वही पेस्ट कर दिया, उन्होंने भी वही पेस्ट कर दिया। गूगल कहेगा डुप्लीकेट है।
गूगल रिजेक्ट कर देगा आपके कंटेंट को। चैट जीपीटी यूज करें और उसकी मदद से जाकर कंटेंट राइट कर लें, ठीक है। क्योंकि हमने जो एसईओ, मैंने अब आपको जब एसईओ सिखानी शुरू करनी है तो वेबसाइट पे ही सिखाऊंगा ना। तो अगर आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है तो घर में कोई चीज बनाई होगी तो प्रैक्टिस कर पाओगे ना। अगर आपके पास घर में कोई चीज ही नहीं बनी हुई तो आप कैसे उसकी प्रैक्टिस करेंगे? प्रैक्टिस तो नहीं कर पाएंगे आप उसकी। और जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी हाई क्लास किस्म की कोई चीज बनानी है आपने जो चीज बनानी है वो स्टूडेंट टाइप की होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत अच्छी फिनिशिंग हो और हम समझे बड़े किसी एक्सपर्ट आदमी से हमने कोई काम करवा लिया। हमें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए। आपके पास एक प्लेटफॉर्म हो ताकि मैं जो एसईओ के फैक्टर्स बताई जाऊं आप उसको अप्लाई करते हैं। आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए सिर्फ। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ी ऐसे गुड लुकिंग वेबसाइट हो और दिखने में ऐसे लग रहा हो जैसे बड़े प्रोफेशनल आदमी ने बनाई है। वेबसाइट बनाना हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम क्या है? बनी हुई वेबसाइट को एडिट करना, ठीक है। और मैंने आपको 3-4 टैग्स बताए थे। टाइटल का टैग, ठीक है ना। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने कहा था बाद में डिस्कस भी करेंगे हम। फेविकॉन देखा था, हेडिंग स्टाइल देखा था, इमेज देखा था, एंकर देखा था। बस सिर्फ ये 4-5 टैग्स हैं। ये 4-5 टैग्स हैं जिनको हमने एसईओ के लिए समझना है। यानी कि वेबसाइट में जाकर बार बार हमें इन्हीं चीजों को देखना है। जैसे मैं इस वेबसाइट को दिखाऊं तो ये क्या है? इमेज, ये तस्वीर है ना। ये क्या है? ये भी तस्वीर है। ये क्या है? बहुत सारी तस्वीरें। तो इसका मतलब है तकरीबन 60% वेबसाइट तो अगर आपको आईएनजी का टैग समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने वेबसाइट डिजाइन नहीं करनी, आपने वेबसाइट क्रिएट नहीं करनी, आपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर नहीं बनाना, बल्कि बनी हुई वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज क्या करना है कि ये जो इमेज है ये गूगल कह रहा है कि ऑप्टिमाइज नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि गूगल क्या कहता है कि इसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है। तो आपने इसको उस तरह ऑप्टिमाइज करना ना। छोड़ो यार, जिसने भी बनाया, हमें गूगल के बनाने वाले से कुछ नहीं लेना था, ठीक है। बोला हमें नहीं चाहिए गूगल किसने बनाया, हमें क्या पता। मैं तुम्हें कह देता हूँ XYZ ने बनाया, फिर क्या हो गया? एसईओ कर लोगे इससे? कोई फर्क फायदा होगा मैं इससे कि कौन सी चीज किसने बनाई? नहीं ना, ये हमारा ताल्लुक नहीं है ना बेटा इससे। कोई गूगल किसने बनाया हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। हम एसईओ कर रहे हैं ना। गूगल किसने बनाया? गूगल जाकर कर लेना, पता लग जाएगा गूगल किसने बनाया है। ट्विटर किसने बनाया देख लेना गूगल करके, ये भी पता लग जाएगा। तो यार हम तो हिस्ट्री पढ़ने आए हैं यहाँ पर, हम लोग प्रैक्टिकल करने आए हैं ना, हिस्ट्री तो नहीं पढ़नी ना। हाँ, हिस्ट्री पढ़नी है तो पढ़ा देता हूँ हिस्ट्री। किताब तो नहीं ना पढ़ने आए यार यहाँ पर। यहाँ काम करने आए हो ना, काम सीखने आए हो, काम आना चाहिए। ये वाला जो माइंड सेट है ना अपना, इसको चेंज करें। अपने माइंड सेट को प्रैक्टिकल माइंड सेट की तरफ लेकर आए। कौन सी चीज किसने बनाई, किसी ने पूछ भी लिया तो कोई बात नहीं यार, अभी गूगल करो, गूगल करके बता देना भाई आज इस्लामी तरीक कौन सी है, नहीं याद रहती मुझे, है ना। गूगल करके बता दूंगा भाई ये वाली तरीक चल रही है। इंसल्ट ना हो जाएगी क्योंकि भाई तुम्हें इंग्लिश कैलेंडर का पता है, इस्लामी कैलेंडर का नहीं पता। फौरी तौर पर गूगल करें, पता लग जाएगा आज कौन सी इस्लामी तरीक चल रही है। हर चीज़ तो गूगल से पता लग जाती है हमें हिस्ट्री जानने के लिए आप कंप्यूटर कॉलेज में तो नहीं आओगे ना यार। हिस्ट्री तो गूगल पर पढ़ी हुई है, हर चीज़ पढ़ी हुई है। हमें चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ये कोर्स है आपका। और अभी भी अगर किसी को लगता है कि वो जो मैं बता रहा हूँ वो ये कोर्स नहीं करना चाहता, देखिए मैं आप लोग अभी पहली क्लास में नहीं हो, मैं पहली क्लास जिसकी लेता हूँ ना सबसे पहले उसको ये बताता हूँ और पूछता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों कर रहे हो, कि गलती से तो नहीं आ गया कहीं, ठीक है ना, ट्रैप तो नहीं हुआ। क्योंकि आप कुछ और कोर्स कर लें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आप डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ उस वक्त करें जब आपका डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर आपने इसको फील्ड बनाना है तो फायदा है ना। अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ के घर चले जाना है फिर क्या फायदा होगा। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ आपको, जी हम थ्योरी में रहेंगे फिर तो गलत होगी ना बात। मतलब मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ ना, तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने कभी नहीं मुझसे पूछा कि हाँ भाई ट्विटर किसने बनाया था, किस साल में बना था। वो मुझे कहते हैं कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, इसको रैंक कर दो, ये मैंने ऐड चलाना है कैसे चलाऊँगा, गूगल पर ऐड कैसे चलेगा, मेरी वीडियोज़ यूट्यूब पर कैसे नज़र आएंगी। हाँ, ये काम हमने प्रैक्टिकली सीखने हैं, आपको ये काम सीखने हैं। आप अपना फोकस इन चीज़ों पे रखें, इस तरह की चीज़ों पे फोकस रखें, ठीक है। आई होप कि कुछ थोड़ा सा मैंने आपका माइंड वॉश करने की कोशिश की है आज के लेक्चर में, क्योंकि आपको सीखना आना चाहिए यार। सबसे पहले आपको ये बताओ आप क्या सीख रहे हैं और आपके सीखने का तरीका क्या है। अगर यही नहीं आता तो कोई फ़ायदा नहीं है।
थ्योरी के चक्कर में एक चीज़ याद रखें, अगर आप कोई प्रैक्टिकल करें तो क्या आपको थ्योरी नहीं आती उसकी? आ जाती है ना। लेकिन अगर आप कोई थ्योरी करो ना, आपको कभी प्रैक्टिकल नहीं आता। तो जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो उसकी सारी थ्योरी का आपको पता लग जाता है, लेकिन जब आप थ्योरी करते हो तो आपको उसका ज़रा सा भी प्रैक्टिकल नहीं पता लग सकता। तो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हर चीज़ को प्रैक्टिकली करना है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि 70% आपका रोल है, आपने करना है, मैंने नहीं कुछ करना। मैं तो बता दूंगा 40 मिनट में, अब आपने अपने आप को एक्सपर्ट करना है। तो वो 40 मिनट आपके हो सकता है 2 घंटे हो सकता है 1.5 घंटा हो सकता है 3 घंटे हो। वो हर स्टूडेंट के अपने कैलिबर पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितनी जल्दी अच्छे तरीके से पिक कर देता है। तो आपको ज़्यादा टाइम घर में कंप्यूटर के ऊपर बैठ के गुजारना है, उस टॉपिक की प्रैक्टिस करते हुए जो हम क्लासरूम में पढ़ेंगे। अब इस वक्त हमारा क्या टॉपिक क्या है? इस वक्त हमारा सिर्फ एक कंसर्न है कि भाई ये वेबसाइट हम समझ लें, ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर हमें कुछ काम करना है। और अगर आप घर में ये वाली वेबसाइट खुद से एडिट नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आपके साथ मैं अभी लेक्चर शेयर करूंगा, वो आपने घर जाकर सुनने हैं, ताकि आप भी ये वेबसाइट एडिट करने के काबिल हो। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, समझ आ गया क्या करना है। कल कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, यानी कि 4 बजे इधर आ जाएं, ठीक है, ताकि पूरे 4 बजे हम क्लास शुरू करें।